नाम से जो हम सब का खालिक व मालिक है, और उसके सबसे प्यारे और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिनके वास्ते सारी कायनात को खलक किया गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब दुनिया में आता है तो जो उसका चेहरा है वो उसका अपना इंतखाब नहीं होता। जैसे रब ताला चेहरा बनाता है वो ज़ाहिर इंसान को, बच्चे को मिलता है, लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है तो वो उसका अपना इंतखाब होता है, क्योंकि उसने जो नया एक चेहरा तराश करना होता है वो उसकी ज़ुबान, उसकी अखलाकियात, उसका किरदार, वो खुद उसने उसके जो रवैये लोगों के साथ, जो उसका एटीट्यूड है, उसकी बेस पे उसका एक और चेहरा बनता है कि जी जिसको दुनिया कितना पसंद करती है, कितना नापसंद करती है। तो वो सारा हमारे अमलों पे दारोमदार होता है। तो अल्लाह ताला हमें जो हमारे इंतखाब में चेहरा है उसको बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। 6 माह की एक तवील छुट्टियों के बाद अभी स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में जितनी तबाही मचाई, वो डेफिनेटली हम सब के लिए एक सोचने का मकाम है। अल्लाह ताला की नाराज़गी और किस तरीके से हम हमेशा अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच सकते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़या पे बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना दुनिया के मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक महफूज रखा। अल्लाह ताला आने वाले टाइम पे भी पाकिस्तान को भी, सारी इस्लामी दुनिया को और सारी दुनिया को अपने अमान में रखे। 6 माह के बाद अभी ज़ाहिर है कि हालात काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं। तकरीबन सारे ही जो शोबा जात हैं, सारे ही जो कारोबार हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। और इसी तरीके से बहुत जल्द स्कूल भी ओपन होने जा रहे हैं। तो स्कूल मालिकान, स्पेशली जो प्राइवेट जो हमारा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे स्ट्रगल की, ताकि हम किसी तरीके से बच्चों के जो तालीमी हर्ज है उसको कम से कम कर सकें। तो उसमें ज़ाहिर है कि अच्छे तरीके से जब मैनेजमेंट ने, लोगों ने काम किया, प्राइवेट सेक्टर ने काम किया, तो ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें काफ़ी हद तक 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बच्चों के नुकसान को कम करने की कोशिश की गई। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी करवाई गई, बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए, टेस्ट लिए गए, और दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को अच्छे तरीके से मशगूल रखा गया, ताकि वो अपने जो टास्क है, अपने जो स्टडी का उनका एक हैबिट है, वो बिल्कुल उनकी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया, या कुछ लोगों ने थोड़ा किया है, या वो लाइफ जो एक स्कूल ओपन होती है उस लाइफ में और ये लॉकडाउन लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारा फ़र्क है। बच्चों की आदत काफ़ी सारी बिगड़ चुकी हैं। बच्चों के खाने पीने, बैठने, सोने, उठने के जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हैं। तो लाजमी तौर पे पेरेंट्स को चाहिए कि तेज़ी के साथ, जो स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो तेज़ी के साथ बच्चों की आदत को दोबारा से स्कूल की लाइफ के मुताबिक करने की कोशिश करें, उनको जल्दी उठाने की कोशिश करें, खाने पीने सोने का जो शेड्यूल है दोबारा से करें। क्योंकि अगर आप एकदम से बोलेंगे जी आज से सारा कुछ चेंज कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो आपको फौरी तौर पे इन चीज़ों पे गौर फिक्र करते हुए, ताकि जैसे ही बच्चे स्कूल में हैं तो उनके लिए मुश्किल ना हो। क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है कि जब सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का, स्पेशली छोटी क्लासेस का, या सिर्फ भी संडे ऑफ हो, तो मंडे को हमारी अटेंडेंस में फ़र्क आता है। तो जब इतने बड़े लॉकडाउन के बाद, इतने बड़े गैप के बाद, 6 माह के बाद, तो एक बहुत बड़ा चेंज बच्चों में डेफिनेटली आया होगा। तो उसको हम थोड़ा स्लो अंदाज के साथ अभी से करें, ताकि बच्चा जैसे विद इन डेज वापस स्कूल में आता है तो उसको बहुत सारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेशक बहुत सारे सिलेबस को, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, लेकिन फिर भी जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो चूंकि लाइफस्टाइल भी फौरी तौर पे चेंज होगा, काम भी थोड़ा ज़्यादा उस तरीके से मिलने की तरफ जाएगा, तो पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन, पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चों को बहुत चाहिए होगी। तो इंशाल्लाह जैसे इदारे, जैसे स्कूल या उस्ताद इकराम मिलकर पेरेंट्स की कोऑपरेशन के साथ इंशाल्लाह अपने इस कौम के नौजवान वतन को अच्छे तरीके से, इनका जो तालीमी हर्ज है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए यही होगा कि ज़ाहिर है बड़ा थोड़ा टाइम बाकी रह गया सेशन, अगला इस सेशन के क्लोज होने में।
तो हम सबका टारगेट होगा एक उस्ताद का, वालिदैन का, कि किसी तरीके से हम बच्चे के साल को महफूज कर सकें। तो थोड़ा ज़्यादा हमें तवज्जो देना होगी इंशाल्लाह। उस्ताद इकराम अपना काम करेंगे और मैनेजमेंट अपना काम करेगी, वालिदैन अपना काम करेंगे, तो इंशाल्लाह अपने इस मकसद को, इस टारगेट को हम लोग चेज कर सकेंगे। यहाँ जो कोरोना को लेके, क्योंकि जैसे स्कूल अलग अलग करके भी ओपन होने की तरफ जा रहे हैं, तो जो कोरोना की सेफ्टी के वाले से, इस वबा के से महफूज रहने के वाले से भी इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स को बहुत सारे SOPs दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि सिर्फ वालिदैन ही उस SOPs पे अमल करने के वाले से हमारी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जाहिर है इदारों को बहुत सारी टेंशन होगी। तो लिहाजा वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि उन SOPs को लाइक जी, बच्चे ने जैसे स्कूल में आना है तो वो मास्क वेयर करके आएगा, मास्क फेस पे लगा के आएगा, और दीगर भी जो हैंड वॉश करना है या क्लास में किस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट होगा, वो सारी की सारी इंतजामिया भी करेगी, वालिदैन भी करेंगे। मैं ये बात यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी शायद मास्क की अब जरूरत नहीं रही। अगर हमारे मुल्क के इदारे बोल रहे हैं कि मास्क की अभी जरूरत है क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी जो वबा है वो उसको 100% खत्म नहीं हुई, तो डर है कहीं दोबारा सर न उठा ले। तो अब आप इसको एक पार्ट समझ लें कि जी खास तौर पे स्कूल के लिए, कि जो बच्चे स्कूल आते हैं या आप स्कूल में आते हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे स्कूलों में होंगे, तो वहाँ SOPs को फॉलो करना जरूरी होगा। जो भी स्कूलों में इंतजामिया वो ज़ाहिर शावर लेके गार्ड वहाँ खड़े होंगे ताकि स्प्रे किया जा सके, मास्क उन्होंने पहना होंगे, आप पहने, बच्चे पहने, वालिदैन पहने, तो ताकि हम अच्छे तरीके से, कोई भी इदारा आता है उसको शो कर सके कि ये देखें भी हम अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी किसी किस्म का इशू ना बने, आपके लिए भी। और जो फिर हमारे डॉक्टर्स या हमारे इदारे कह रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी एक बच्चे को इशू हो, उसकी वजह से बाकी लोगों को इशू हो, तो हमें इस पे केयर की जरूरत है। इसी तरीके से वो बच्चे जिनको नजला जुकाम है, बुखार है, छोटी मोटी भी टेंशन है, तो उनको डेफिनेटली पेरेंट्स अपने घरों में ही स्टे करवाएंगे जब तक वो ठीक नहीं होते। कोई भी टेम्परेचर गन भी स्कूलों में मौजूद होगी, जैसे कोई बच्चा एंटर होगा उसको टेम्परेचर गन से चेक भी किया जाएगा कि इसको टेम्परेचर तो नहीं है। तो यहाँ स्कूल से आके बच्चा वापस जाए, उससे बेहतर है कि पेरेंट्स उसको घर से ना भिजवाएं, ताकि हम पूरे तरीके से एहतियात बरत सकें कि अल्लाह ना करे किसी बच्चे को और उसकी वजह से किसी दूसरे को हो। उसमें लाजमी तौर पे हम सबको एहतियात का दामन मजबूती से पकड़ना होगा, ताकि अल्लाह ना करे कि किसी के प्यारे को किसी की वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और इन्हीं दिनों में अगर हम बात करें तो डेंगू भी इन दिनों में थोड़ा आगे पाकिस्तान को खास तौर पे डिस्टर्ब करता है। तो डेंगू के भी जो SOPs हैं वो इदारे भी इसको अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर के लेवल पे भी इसको चेक करें कि जहाँ जहाँ है डेंगू की अवेयरनेस भी हमारे मीडिया पे, TV पे दी जा रही होती है, सोशल मीडिया पे दी जा रही होती है। वो सारे जो SOPs डेंगू को लेके इदारों के मालिकान, उस्ताद इकराम, वालिदैन, बच्चे, हर पाकिस्तानी गौर करे कि अल्लाह ऐसा ना हो कि एक तरफ हम कोरोना से बच के निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ डेंगू का कोई इशू हो। तो इसको सीरियस लेने के लिए थोड़ी इतनी सी बात सोचने काफ़ी है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के फैमिली मेंबर को भी डेंगू का इशू आता है या कोरोना का इशू आता है, तो ये बहुत बड़ी टेंशन उस फैमिली के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस सोसाइटी के लिए। तो जो भी SOPs बनते हैं इदारों की हद तक, स्कूल की हद तक, इदारों की हद तक, यार हम लोग भी कर रहे हैं, सारे स्कूल मालिकान भी उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डीपली देख रहे हैं। और जहाँ पे घरों के हद तक है, चूंकि जब हम सब लोग मिल के किसी भी काम को लेके चलेंगे तो हम उसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो सकेंगे। अगर कोई इदारे अपने सोसाइटी में चंद लोग भी इसको इग्नोर करेंगे तो उन चंद लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह ना करके अल्लाह ने एक मौका दिया है कि दोबारा स्कूल भी ओपन होने जा रहे हैं, तो एज ए स्कूल मालिकान हम लोग भी पूरी तरीके से एहतियात करेंगे। मेरे सारे जो दोस्त हैं स्कूल ऑनर्स वो भी करेंगे, तमाम उस्ताद इकराम भी SOPs को, वो कोरोना के वो डेंगू को उसको फॉलो करेंगे। उसके साथ हम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम उस्ताद इकराम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस पे अच्छे तरीके से एहतियात का मुजाहरा करें ताकि हम दोबारा से किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। और जो बच्चों की तालीमी जो उनका नुकसान हुआ, जो उनका हर्ज हुआ, उनको बड़े शॉर्ट टाइम में 3 से 4 माह हमारे पास होंगे नए सेशन के लिए, तो हम मिलकर बच्चों के साल को बचा सकें। क्योंकि बच्चों की एक साल
अल्लाह ने करे अगर उनका नुकसान होता है तो वो कभी भी ज़िंदगी में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इंशाल्लाह उस्ताज़ा इकराम पुरअज़म है, वालिदैन पुरअज़म है और हमारे बच्चे भी एनर्जेटिक हैं। पाकिस्तानी कौम के बच्चे भी बड़े होशियार हैं, बहुत ज़हीन हैं। इंशाल्लाह हम मिलकर ये जो डेज हमारे वेस्ट हुए हैं, जो हमारे दिन ज़ाया हुए हैं, इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे और अपने साल को रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह अगले सेशन में अगली क्लास में जाएंगे। कोई भी बच्चा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेगा, उसका साल ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारा, हम सब का, हमारे प्यारे पाकिस्तान का, इस्लामी दुनिया का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।